बहुत दिलचस्प है। देखिए 29 विधायकों के नाम आ गए हैं सामने। अभी जब हम लोग मौजूद हैं, आपने बड़ी बात कही थी कि आज शो ऑफ स्ट्रेंथ अलग है, अपनी जगह है शो ऑफ स्ट्रेंथ, लेकिन असल में कितने विधायक किसके पास, इस एमएलए मीटर से ही तय होगा कि कौन असली एनसीपी रख पाएगा नहीं रख पाएगा। और अब जो नाम आ रहे हैं उसमें अजित पवार, छगन भुजबल, हसन मुश्रीफ, नरहरी झिरवाल, दिलीप मोहिते, अनिल पाटिल, माणिकराव कोकाते, दिलीप वलसे पाटिल, अदिति तटकरे, राजेश पाटिल, धनंजय मुंडे, धर्मराव अत्रा जो कि बैठे हुए थे यहाँ पर, अन्ना बंसोड़, नीलेश लांके, इंद्रनील नाइक, सुनील शेलके, दत्तात्रेय भरने, संजय बंसोड़, संग्राम जगताप, दिलीप बनकर, सुनील टिंगरे, सुनील शेलके, बाला साहब अजाबे, दीपक चव्हाण, यशवंत माने, नितिन पवार, शेखर निकम, संजय शिंदे और राजू कोरमारे। इसी के साथ 4 एमएलसीज के नाम भी आ रहे हैं, जिसमें अमोल मितकारी, रामराजे निम्बालकर, अनिकेत तटकरे और विक्रम काले है। क्या हम माने कि जो इंतजार हो रहा था, 11 बजे टाइम था साहिल, डिले हुआ, 1:30 बजने को है। ये माना जा रहा था कि जितने विधायक की उम्मीद लगाए बैठे थे अजित पवार उतने नहीं पहुंचे, इसीलिए डिले हो रहा था। अब भी जो नाम दिए गए हैं उसमें 29 नाम ही आ रहे हैं विधायकों के। आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? देखिए अंजना, ये लिस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है जो पढ़ के बताई, जो मेरे सामने भी। इसमें से 9 तो मंत्री है और जो बाकी लोग हैं कुल मिलाकर 30 विधायक हो जाते हैं। अब ऐसे में जैसे मैंने पहले कहा था कि 42 लोग विधायकों के सिग्नेचर का दावा है, क्योंकि इसमें से 42 में से कुछ सिग्नेचर्स ये उस दिन लिए गए थे, रविवार को लिए गए थे। रविवार में से कुछ लोग जो है अब कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, वो कहीं भी अपनी भूमिका रखने को तैयार नहीं है। बहुमत इनके पास है, 29 विधायक इनके साथ में है जो आज दिखाई दिए यहां पर। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन के सामने लड़ाई होगी, तब तक अगर बाकी बचे विधायकों को साथ में खींचने में सत्ता के बल पर, जैसे मैंने इसलिए उदाहरण दिया था एकनाथ शिंदे का, उनके साथ में ओरिजिनली 20 से 25 विधायक गए थे, लेकिन जब पता चला कि सत्ता उनकी हो रही है तो विधायक भाग के उनके खेमे में चले गए। अब जब विधायकों को शायद पता चलेगा कि सत्ता शरद पवार के साथ नहीं अजित पवार के साथ रहेगी, तो हो सकता है कि उसमें से कुछ विधायक यहाँ चले आए। लेकिन एनसीपी एक बड़ा पिक्यूलियर जोन है। जी साहिल, मामला चूंकि अब नंबर्स पे अटका हुआ है, छगन भुजबल ने कहा कि कुछ विधायक विदेश में हैं। कौन से विधायक है पता है क्या आपको? जी देखिए, राजेंद्र शिंगणे वगैरह जो लोग हैं, जो मंत्री भी रह चुके हैं, उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाया। कहा गया कि वो बाहर है, उसमें से 3-4 लोग यहाँ पर नहीं थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई विदेश में है। जब किसी का कांटेक्ट नहीं होता, जो कोई अपनी भूमिका स्पष्ट नहीं करता है ना, तब ये कहा जाता है कि वो विदेश में रखा गया है। जब हमने खुद आज तक पर एक लिस्ट चलाई थी जिसमें 27 विधायक अजित पवार के साथ है, ये बात हमने रखी थी, और 14 विधायक ऐसे थे कि जो अनडिसाइडेड नजर आ रहे थे। उधर शरद पवार के कैंप पर 11 विधायक अब तक पहुंच चुके हैं, उनके पास 14 से 15 विधायकों का समर्थन है, और 14 विधायक अनडिसाइडेड है। वो अनडिसाइडेड इसलिए है कि उनमें से कई विधायकों ने उस दिन रविवार को अजित पवार के पक्ष में हस्ताक्षर किए थे। एक सेकंड, दोनों जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं साहिल। मैं लौट रही हूँ आपके पास। शरद पवार ने भी वहां पर अपनी कुर्सी संभाल ली है। यहाँ पर मुख्यमंत्री और एनसीपी दोनों पर कब्जे की कुर्सी अजित पवार दावा ठोक रहे हैं, लेकिन शरद पवार भी वहां पर बैठ गए हैं। वाईबी चौहान सेंटर, जहां पर वो अपनी बैठक बुला रहे हैं, वहां पर खबर यही आई कि 8 से 10 विधायक वहां पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर आंकड़ा कहीं ज्यादा, और यहाँ पर पलड़ा भारी साफ दिखाई देता हुआ साहिल दिख रहा है। शरद पवार आज क्या जवाब देते हैं ये दिलचस्प होगा, लेकिन तस्वीर पर बात आती है। मतलब ये बात अपने आप में बहुत दिलचस्प है साहिल, कि शरद पवार की सबसे बड़ी फोटो यहाँ लगी हुई है। शरद पवार खुद वहां बैठे हुए हैं, वो विधायकों के इंतजार में थे, लेकिन मायूस हो रहे हैं क्योंकि जो उनको लगता था कि ज्यादा लोग उनके पास आएंगे, नहीं आए हैं। और अजित पवार क्या अब एनसीपी और शरद पवार की पूरी लेगेसी को आगे ले जाने में कामयाब हो जाएंगे? कुछ लम्हों का इंतजार है।